18 मंथ डा अरियर्स पूछे गए सवाल के जवाब में वित्त मंत्रालय ने महंगाई भत्ता डा और महंगाई राहत डॉक्टर बकाया के वितरण की संभावना से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया है, जिससे 18 महीने के दिए बकाया की किसी भी उम्मीद पर पानी फिर गया है। 18 मंथ डा अरियर्स केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा अपडेट सामने आया है। कोविड-19 के वक्त रोके गए उनके 18 महीने के महंगाई भत्ते के एरियर पर वित्त मंत्रालय फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अपना फाइनल जवाब दे दिया है। पिछले कई दिनों से मीडिया में चर्चा थी कि सरकार केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को 18 महीने का एरियर 18 मंथ डा अरियर्स पर कुछ फैसला कर सकती है। इसे लेकर कई संगठनों ने भी सरकार से मांग रखी थी, लेकिन अब वित्त मंत्रालय ने खुद साफ कर दिया है कि इस मामले में उनका क्या रुख है। हालांकि पहले कई बार इस सवाल के जवाब में वित्त मंत्रालय साफ इनकार किया था, फिर भी मॉनसून सत्र के दौरान पूछे गए सवाल पर वित्त राज्य मंत्री ने लिखित जवाब दिया है। पूछे गए सवाल के जवाब में वित्त मंत्रालय ने महंगाई भत्ता डा और महंगाई राहत डॉक्टर बकाया के वितरण की संभावना से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया है, जिससे 18 महीने के दिए बकाया की किसी भी उम्मीद पर पानी फिर गया है। राज्यसभा सांसद जावेद अली खान और रामजी लाल सुमन ने ये सवाल उठाया था। सरकार कोविड प्रकोप के दौरान रोके गए केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों पेंशनभोगियों के 18 महीने के महंगाई भत्ते राहत को जारी करने पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है। यदि नहीं, तो इसे जारी न करने के क्या कारण हैं, जबकि अर्थव्यवस्था दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और वर्ष 2024 से आज की तिथि तक इस संबंध में प्राप्त अभ्यावेदनों का ब्यौरा क्या है और उन पर अभ्यावेदनवार क्या कार्रवाई की गई है। उत्तर, वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी। जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता। और केंद्र सरकार के कर्मचारियों पेंशनभोगियों को 1 जनवरी 2020 1 जुलाई 2020 एवं 1 जनवरी 2021 से देय महंगाई भत्ते डा महंगाई राहत डॉक्टर की 3 किस्तों को रोकने का निर्णय कोविड-19, जिससे आर्थिक व्यवधान हुआ था, के संदर्भ में लिया गया था ताकि सरकारी वित्त व्यवस्था पर दबाव कम किया जा सके। वर्ष 2024 के दौरान राष्ट्रीय संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र परिषद NCJCM सहित सरकारी कर्मचारियों के संघों की ओर से कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। चूंकि 2020 में वैश्विक महामारी के प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव और सरकार द्वारा किए गए कल्याणकारी उपायों के वित्तपोषण पर वित्तीय वर्ष 2020-21 के बाद भी राजकोषीय घाटा हो रहा था, इसलिए महंगाई है भत्ते महंगाई राहत के बकाये को व्यवहार्य नहीं समझा गया। जुलाई से 3% होगा डा हाइक। भले ही केंद्रीय कर्मचारियों को 18 महीने के दिए एरियर के मोर्चे पर निराशा हाथ लगी हो, लेकिन जल्द ही उनके महंगाई भत्ते में इजाफा होने वाला है। मौजूदा वक्त में उन्हें 50% महंगाई भत्ता मिल रहा है, लेकिन जुलाई 2024 से ये रिवाइज होगा। महंगाई भत्ता कितना बढ़ेगा, इसके नंबर्स आ चुके हैं। इस बार 3% की दर से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी होगी। इसे 1 जुलाई 2024 से लागू किया जाएगा। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए कुल महंगाई भत्ता महंगाई राहत बढ़कर 53% हो जाएगा। हालांकि इसका ऐलान होने में अभी वक्त है। इसे सितंबर अंत या अक्टूबर में ऐलान किया जा सकता है। संयुक्त सलाहकार मशीनरी राष्ट्रीय परिषद कर्मचारी पक्ष के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित कर एक पत्र लिखा है। इस पत्र में 18 महीने के दिए बकाया को जारी करने का आग्रह किया गया है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा, क्या सरकार कोविड महामारी के दौरान रोके गए केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों पेंशनभोगियों के 18 महीने के महंगाई भत्ते राहत को जारी करने पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है। इसके पीछे के तर्क को स्पष्ट करते हुए चौधरी ने संसद में अपने लिखित उत्तर में कहा, केंद्र सरकार के कर्मचारियों पेंशनभोगियों को 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से देय महंगाई भत्ते DA महंगाई राहत DR की 3 किस्तों को फ्रीज करने का निर्णय कोविड-19 के संदर्भ में लिया गया था, जिससे आर्थिक व्यवधान पैदा हुआ ताकि सरकारी वित्त पर दबाव कम किया जा सके। चूंकि 2020 में महामारी के प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव और सरकार द्वारा उठाए गए कल्याणकारी उपायों के वित्तपोषण का वित्तीय वर्ष 2020-21 से परे राजकोषीय प्रभाव था, इसलिए DR का बकाया संभव नहीं माना गया। इस विषय पर यूनियनों से सरकार को अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं या नहीं, इसका उत्तर देते हुए चौधरी ने कहा, राष्ट्रीय संयुक्त परामर्शदात्री मशीनरी परिषद NCJCM सहित सरकारी कर्मचारी संघों से 2024 के दौरान अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इससे पहले चौधरी ने 2023 में लोकसभा में कहा था, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को देय महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की 3 किस्तों को रोक देने के कारण 34,402.32 करोड़ रुपये की राशि बचाई गई और उसका उपयोग कोविड-19 महामारी के आर्थिक प्रभाव से निपटने के लिए किया गया। केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनभोगियों की मदद के लिए DA बकाया जारी करें, कर्मचारी यूनियनें। कोविड-19 महामारी के कारण केंद्र सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीने के लिए DA और DR का भुगतान निलंबित कर दिया था।
इससे पहले राष्ट्रीय परिषद कर्मचारी पक्ष केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए संयुक्त सलाहकार तंत्र और भारतीय प्रतीक्षा मजदूर संघ ने केंद्र से महामारी के दौरान रोके गए बकाया को जारी करने का अनुरोध किया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को संबोधित एक पत्र में भारतीय प्रतीक्षा मजदूर संघ के महासचिव मुकेश सिंह ने लिखा, मेरा मानना है कि जब्त किए गए दिए बकाया को जारी करने से सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों के कल्याण में योगदान मिलेगा। यह न केवल उनके प्रयासों को मान्यता देगा बल्कि उन लोगों को बहुत जरूरी राहत भी प्रदान करेगा जिन्होंने हमारे देश की सेवा की है। महंगाई भत्ता डीए क्या है? महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन का एक प्रमुख घटक है, जिसे मुद्रास्फीति के प्रभावों को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है। बढ़ती मुद्रास्फीति को संबोधित करने के लिए सरकारी कर्मचारियों के प्रभावी वेतन को समय समय पर समायोजित किया जाता है। केंद्र सरकार जनवरी और जुलाई में साल में 2 बार डीए में संशोधन करती है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि महंगाई भत्ते की दर कर्मचारियों के बीच इस आधार पर भिन्न होती है कि वे शहरी, अर्धशहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत हैं। स्वागत। उपयोगकर्ता, दाखिल करना, घर, ईटी प्राइम, तकनीक, उपभोक्ता, बाजार, निगम से संबंधित शासन प्रणाली। अधिक देखें जोड़, बाजार, बाजार आंकड़े, शेयरों, क्रिप्टोकरेंसी, विकल्प। अधिक देखें जोड़, सुर्खियों, एमएसएमई पुरस्कार 2024, ईटीएसएमई क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन, सूनिकॉन्स शिखर सम्मेलन, एमबीए, मिथक बनाम वास्तविकता। अधिक देखें जोड़, आज का पेपर, बाजार डेटा, स्टॉक डैशबोर्ड, तकनीकी संकेत, स्टॉक रिपोर्ट प्लस, बाजार का मूड। अधिक देखें जोड़, समाचार, भारत, डीकोड, वेब कहानियां, मॉर्निंग ब्रीफ पॉडकास्ट। अधिक देखें जोड़, उद्योग, ऑटो, बैंकिंग और वित्त, विपक्ष उत्पाद, ऊर्जा। अधिक देखें जोड़, उठना, वहनीयता, एसएमई, नीति, व्यापार। अधिक देखें जोड़, राजनीति, संपत्ति, कर, बचाना, निवेश करना, ठीक कर लेना। अधिक देखें जोड़, म्यूचुअल फंड, वेब कहानियां, एमएफ समाचार, विश्लेषण, म्यूचुअल फंड स्क्रीनर। अधिक देखें जोड़, तकनीक, वेब कहानियां, यह, तकनीक और इंटरनेट। अधिक देखें जोड़, करियर, फ्रेशर्स, मध्यवृत्ति, सी-सुएट, मानव संसाधन नीतियां और रुझान। अधिक देखें जोड़, राय, ईटी संपादकीय, ईटी टिप्पणी, ईटी व्यू, बस मजाक में। अधिक देखें जोड़, एनआरआई, देश पुस्तिकाएं, माइग्रेट, काम, अध्ययन। अधिक देखें जोड़, शॉपिंग क्षेत्र, कलंगी, विलासिता, कलंगी, ईटी पत्रिका, विलासिता, धन संस्करण। हमसे संपर्क करें, रेफर करें और कमाएं। समाचार। निःशुल्क परीक्षण केवल नए उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध है। आप पहले भी हमारे सदस्य रह चुके हैं। एक्ट-प्राइम नवीनीकृत करें, जारी रखें, पढ़ रहे हैं। बचाना, बढ़ोतरी की खबर, केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 18 महीने का डॉक्टर एरियर मिलेगा। जानिए वित्त मंत्रालय ने क्या कहा। गेटी इमेजेज, क्या अब केंद्रीय कर्मचारियों को 18 महीने का एरियर मिलेगा? संसद में सरकार ने दिया जवाब। यहां देखें पूरी जानकारी। सार, महंगाई भत्ता या बढ़ोतरी न्यूज अपडेट। केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी कोविड-19 महामारी के दौरान 18 महीने से रोके गए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत डॉक्टर के बकाया को जारी करने की मांग कर रहे हैं। कई कर्मचारी यूनियनों के अनुरोध के बाद 2 सांसदों ने अब सरकार से पूछा है कि क्या वह केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 18 महीने का बकाया जारी करने की योजना बना रही है। जानिए 18 महीने के बकाया को जारी करने के बारे में केंद्र सरकार क्या कहती है। अनुलेखा रे द्वारा हमारे पर का पालन करें। ईटी ऑनलाइन। अंतिम अद्यतन अगस्त 9 2024 6 घंटे 31 मिनट 24 सेकंड अपराह्न IST। इस समाचार को साझा करें। बंद करना, फॉन्ट आकार ABC छोटा, ABC सामान्य, ABC बड़ा। बंद करना। क्या केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए कोविड-19 महामारी के दौरान 18 महीने के लिए निलंबित महंगाई भत्ते DA और महंगाई राहत DR का बकाया जारी करने की योजना बना रही है? विभिन्न कर्मचारी यूनियनों के कई अभ्यावेदन और पत्रों के बाद संसद के 2 सदस्यों ने एक बार फिर पूछा है कि क्या सरकार लंबित 18 महीने के DA बकाया प्रदान करने की मांग पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है। बहुत सारे विज्ञापनों से परेशान हैं। विज्ञापन हटाएं। क्या केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को अब मिलेगा 18 महीने का एरियर? सरकार ने दिया जवाब। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा, क्या सरकार कोविड महामारी के दौरान रोके गए केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों पेंशनभोगियों के 18 महीने के महंगाई भत्ते राहत को जारी करने पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है। इसके पीछे के तर्क को स्पष्ट करते हुए चौधरी ने संसद में अपने लिखित उत्तर में कहा, केंद्र सरकार के कर्मचारियों पेंशनभोगियों को 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से देय महंगाई भत्ते DA महंगाई राहत DR की 3 किस्तों को फ्रीज करने का निर्णय कोविड-19 के संदर्भ में लिया गया था, जिससे आर्थिक व्यवधान पैदा हुआ ताकि सरकारी वित्त पर दबाव कम किया जा सके।
चूंकि 2020 में महामारी के प्रतिकूल वित्तीय प्रभाव और सरकार द्वारा उठाए गए कल्याणकारी उपायों के वित्तपोषण का वित्तीय वर्ष 2020-21 से परे राजकोषीय प्रभाव था, इसलिए डीए-डीआर का बकाया संभव नहीं माना गया। इस विषय पर यूनियनों से सरकार को अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं या नहीं, इसका उत्तर देते हुए चौधरी ने कहा, राष्ट्रीय संयुक्त परामर्शदात्री मशीनरी परिषद NCJCM सहित सरकारी कर्मचारी संघों से 2024 के दौरान अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इससे पहले चौधरी ने 2023 में लोकसभा में कहा था, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को देय महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की 3 किस्तों को रोक देने के कारण 34,402.32 करोड़ रुपये की राशि बचाई गई और उसका उपयोग कोविड-19 महामारी के आर्थिक प्रभाव से निपटने के लिए किया गया। बहुत सारे विज्ञापनों से परेशान हैं, विज्ञापन हटाएं। केंद्रीय कर्मचारियों पेंशन भोगियों की मदद के लिए डीए बकाया जारी करें, कर्मचारी यूनियनें। कोविड-19 महामारी के कारण केंद्र सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीने के लिए डीए और डीआर का भुगतान निलंबित कर दिया था। इससे पहले राष्ट्रीय परिषद कर्मचारी पक्ष, केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए संयुक्त सलाहकार तंत्र और भारतीय प्रतीक्षा मजदूर संघ ने केंद्र से महामारी के दौरान रोके गए बकाया को जारी करने का अनुरोध किया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को संबोधित एक पत्र में भारतीय प्रतीक्षा मजदूर संघ के महासचिव मुकेश सिंह ने लिखा, मेरा मानना है कि जब्त किए गए डीए बकाया को जारी करने से सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों के कल्याण में योगदान मिलेगा। यह न केवल उनके प्रयासों को मान्यता देगा बल्कि उन लोगों को बहुत जरूरी राहत भी प्रदान करेगा जिन्होंने हमारे देश की सेवा की है। महंगाई भत्ता डीए क्या है? महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन का एक प्रमुख घटक है, जिसे मुद्रास्फीति के प्रभावों को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है। बढ़ती मुद्रास्फीति को संबोधित करने के लिए सरकारी कर्मचारियों के प्रभावी वेतन को समय समय पर समायोजित किया जाता है। केंद्र सरकार जनवरी और जुलाई में साल में 2 बार डीए में संशोधन करती है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि महंगाई भत्ते की दर कर्मचारियों के बीच इस आधार पर भिन्न होती है कि वे शहरी, अर्धशहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत हैं। धन में लोकप्रिय 1. क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके पैसे बचाने के 5 तरीके, 7.5% तक कैशबैक और बहुत कुछ। दिवाली में ऑनलाइन ऑफलाइन शॉपिंग के लिए शीर्ष क्रेडिट कार्ड ऑफर। कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI ChatGPT के साथ जावा प्रोग्रामिंग जनरेटिव AI का उपयोग करके सीखें। द्वारा मेटला सुधा शेखर IT विशेषज्ञ और डेवलपर। कार्यक्रम देखें। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 1 जनवरी 2024 से बढ़ाकर 50% कर दिया गया। डीए के 50% तक पहुंचने के साथ ही पिछले कुछ महीनों में हाउस रेंट अलाउंस HR1 समेत कई भत्तों में बढ़ोतरी की गई है। केंद्रीय सरकारी कर्मचारी पेंशनभोगी, क्या महंगाई भत्ता 50% होने से मूल वेतन में वृद्धि होगी? डीए और डीआर के 50% की सीमा को छूने के साथ ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि डीए और डीआर स्वचालित रूप से मूल वेतन में विलय हो जाएगा और हजारों केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का मूल वेतन बढ़ जाएगा। इस पर लूथरा और लूथरा लॉ ऑफिस इंडिया के पार्टनर संजीव कुमार कहते हैं, डीए 50% की सीमा को पार करने के बाद अपने आप मूल वेतन में विलय नहीं होता है। 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट में ऐसे किसी उपाय की सिफारिश नहीं की गई है।